तो हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली है ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे दूं कि हम लोगों के 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा थैंक्स कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं भी आप लोगों को ऐसे पढ़ाते रहूंगा, आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहो। और आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी ही चलनी चाहिए। और मैं और अच्छी करने की कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को और अच्छा प्रोवाइड करा सकूं स्टडी में। ठीक है ना। चलिए, आज आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है। जैसे मैं आप लोगों को वादा किया था, प्रॉमिस करके किया था कि आप लोगों की ऑल जीएस लेके आऊंगा, तो ऑल जीएस मैं लेके आते जा रहा हूँ। आप लोग बस पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है ना। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं टाइम टू टाइम पे। ठीक है। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी समझने के लिए ना पहले ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। क्या ज्योग्राफी का अर्थ क्या है यार? अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, कोई आपसे ऐसे कहा कि कोई पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? भैया, ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। किस तरीके से? देखिए, जियो का मतलब जो होता है ना, जो मैंने अपने दो पार्टों में बांट रखा है ज्योग्राफी को। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या? पृथ्वी का अध्ययन करना। देखिए, जब आप पृथ्वी का अध्ययन करने निकलते हैं तो उसको दो भागों में बांट रखा है। क्या? पृथ्वी का जब अध्ययन करने निकलते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से? कि देखिए, जब आपके आते हैं और एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ से आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या पढ़ना पड़ता है भैया? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से। एक आध क्वेश्चन विश्व के भूगोल से भी आता है। ठीक है ना। अच्छा कंपटीशन होगा तो आता जरूर है, नहीं नहीं होता तो नहीं आता। ठीक है ना। देखिए, जब आपको भारत के बारे में जानकारी होती है, भारत के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो आप क्या पढ़ते हैं? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। विश्व के भूगोल के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो विश्व का भूगोल पढ़ते हैं। भारत के भूगोल जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? भारत के पड़ोसी देश, भारत का क्षेत्रफल, भारत की सीमाएं किस देश से लगती हैं, या भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं किन किन देशों से आके लगती हैं, या आप कहां से पढ़ते हैं? भारत के भूगोल से। ठीक है ना। विश्व के, ये विश्व स्तर पर जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी ले पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, मकर रेखा, कर्क रेखा, क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे, इस साइड पे। देखिए देखिए, 7 महाद्वीप है आपके पूरे पृथ्वी पे। क्या? 7 महाद्वीप है आपके पूरे पृथ्वी पे। उस पूरे पृथ्वी पे जो 7 महाद्वीप है उसका जो परसेंटेज एरिया पूछा जाता है कभी कभार, वो कितना होता है? मतलब जो 7 महाद्वीप है उसका स्थलीय क्षेत्र कितना होता है? तो देखिए भैया, 29%। क्या? 29% जो है आपका, वो 7 महाद्वीपों का मतलब परसेंटेज है। ठीक है। वहां पे आपके आ जाते हैं 5 महासागर, जिनको 5 ओशंस के नाम, 5 ओशंस बोलते हैं इंग्लिश में, 5 महासागर। उसका क्षेत्रफल मतलब उसका जो परसेंटेज एरिया है, क्या है वो भैया 71%। मतलब जो आपका पानी है पृथ्वी पे, जो पानी है वो 71% है, और जो आपकी जमीनी जगह है वो आपकी 29% आती है। ठीक है ना। ये कभी कभार क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग आराम से बता पाओगे कि भैया जमीनी एरिया जो पृथ्वी पे है वो 29% है, पानी जो है वो 71% है। ठीक है ना। अब देखिए, जो 7 महाद्वीप आते हैं उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप आप लोगों का आता है, वो क्या आता है भैया? यहाँ पे एशिया महाद्वीप। क्या? एशिया महाद्वीप है ना। इस एशिया महाद्वीप में पूछा जाता है कि इस एशिया महाद्वीप में कितने 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 देश हैं? इस एशिया महाद्वीप में कितने देश है? तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि भैया भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। क्या? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। मतलब टोटल कितने देश हैं? टोटल आपके आते हैं भैया 7। कितने? 7 देश हैं जो एशिया देश में आते हैं। 7 देश हैं जो एशिया देश में आते हैं। ठीक है ना। ये सब हो गया आपका क्या? स्टार्टिंग की ज्योग्राफी जो आपको पढ़नी होती है भाई, उस मतलब बच्चों को पता तो होना चाहिए कि भैया ज्योग्राफी है क्या चीज, ज्योग्राफी है क्या। अब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को लेके चलता कि भारत के पड़ोसी देशों को, चलो भारत के पड़ोसी देश पढ़ा दूं। देखो, हर एक चीज का ना लेवल होता है। आप बेसिक से चीजें उठाओगे ना, अगर आप बेसिक चीज से उठाते हो तो आपको नीचे से जो चीज होती है ना, देखिए अगर कोई घर बन रहा है ना तो वो नींव से स्टार्ट होगा। ये हवा में बना दोगे ना तो वो बनना इम्पॉसिबल है। क्या? बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। वो बन नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आप लोगों को बेसिक से सब कुछ समझा पाऊँ। ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलता हूँ आपसे। देखिए, फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए इस बार स्क्रीन में मैंने क्या क्या लिख रखा है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, भारत में कितने राज्य हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने जो आप लोगों को स्टैटिक जीके में भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश क्या, वो जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का, मैंने आप लोगों को चैप्टर कराया था ना स्टैटिक जीके में, तो उसमें एक छोटी सी मिस हो गई थी, वो पार्ट मैंने इसमें लिख दिया है क्योंकि ये भी उसी का ही पार्ट है। देखिए भारत के राज्य तथा केंद्रीय शासित प्रदेश जो है ना वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें कंफर्म कराता हूं, अगर मुझसे कुछ भी चीज मिस हो जाती है तो उस चीज की आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। उसमें एक छोटी सी चीज मिस हुई थी बस, और कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने इसमें करवा दिया। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ वो चीज क्या थी, ठीक है। देखिए पहले जो था, भारत में राज्य कितने राज्य हैं, कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पहले जो था ना, पहले आप लोगों का 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब यूटी जिसको कहते हैं आप लोग, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। वो कितने थे आपके, 7 थे और 29 राज्य थे, ठीक है। मगर जब से मोदी जी ने जो 370 अनुच्छेद हटाई है ना, 370 जब से ये अनुच्छेद हटी है तब से क्या हुआ है, 5 पहले तो देखिए वो चीज नोट कर लीजिए, जो चीज मैंने कलरफुल उससे लिखे मार्कर से। देखिए पहले तो आप लोग इस चीज को नोट करिएगा, इस वाली डेट को, 5 अगस्त 2019 को क्या हटा था भैया, आपका अनुच्छेद 370। क्या 5 अगस्त 2019 को मोदी जी द्वारा 370 ये जो थी अनुच्छेद आपका हटा दिया गया, ठीक है। जिसके दौरान क्या हुआ, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और लद्दाख वाला क्षेत्र है वो क्या था, पहले एक राज्य में आता था। जम्मू कश्मीर क्या था आपका, पहले राज्य में आता था, अब क्या हो गया है, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले वरना आपका जो जम्मू कश्मीर था 2019 से पहले, 5 अगस्त से पहले, ये पहले आपका एक राज्य में आता था, तभी आपके राज्य 29 थे। मगर आज जो आपके राज्य, वर्तमान में जो आपके राज्य चल रहे हैं वो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश चल रहे हैं। अभी देखिए इसके अंदर क्या ट्विस्ट आता है। देखिए जब इसको 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, 5 अगस्त 2019 में जब ये 370 हटता है, तब क्या होता है भैया, जम्मू कश्मीर को आपको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखने को मिलता है। क्या यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखने को मिलता है। मगर क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया जाता है। क्या जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में आपको चेंज कर दिया जाता है, किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज का ट्विस्ट हो जाता है, जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हो गए आपके कितने, 27 राज्य हो गए और 9 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो इसको भी चेंज किया गया थोड़ा सा, इसमें अब चेंज क्या आता है, 26 जनवरी 2020 को दादर हवेली और दमन द्वीप, दादर हवेली और दमन द्वीप को क्या था, मिला दिया गया है। क्या कब मिलाया, 26 जनवरी 2020 में दादर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया जाता है, ठीक है। कब मिला दिया, 26 जनवरी 2020 में, ठीक है। ये डेट जो है ना वो 3 डेट से ढंग से याद कर लेना, कभी कभार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि भैया दफा जो आपकी आर्टिकल है 370 ये कब हटाई गई है, ठीक है। तो 5 अगस्त 2019 को हटाई गई है। अच्छा ये किसके लिए हटाई गई है, मतलब इस जब ये हटाई तो कौन से 2 ऐसे आपके राज्य थे वो हटे हैं, तो भैया आपको बताना होगा, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से 2 यूनियन टेरिटरी बन गए उसके बाद, भैया आपको पूछा जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को कौन से दो जो आपके राज्य थे वो कौन से यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गए, केंद्र शासित प्रदेश में चेंज हुए, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको मैं इसलिए कलर्स से लिखते हुए चल रहा हूं कि भैया आप लोगों को समझ आ जाए कि आपको इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी है, आपके यूनियन टेरिटरी है। देखिए जिसने अगर मेरी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं जाके देखी है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्टैटिक जी के वाली, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 28 राज्य की जो राजधानियां हैं वो हमेशा आपसे पूछी जाती हैं, और उन राजधानियों में कौन सी लैंग्वेज चलती है वो भी मैंने उनके साथ में लिखवाई थी, तो आप लोग प्लीज जाके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए।
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये हर किसी की जबान पे रटा होना चाहिए, 32,87,263 किलोमीटर है। क्या 32,87,263 किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, भारत विश्व के स्तर से भारत विश्व क्षेत्रफल के अनुसार किस नंबर पे आता है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। और ये इस तरह से पूछा जाता है कि वो जो देश है 1 से लेकर 7 तक के वो रैंक में लगे हुए होने चाहिए। क्या रैंक के अनुसार होने चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है क्रमागत किस तरीके से है। ठीक है ना, तो भारत विश्व क्षेत्र के हिसाब से किस नंबर पे आता है, तो भैया देखिए पहले नंबर पे आप लोग हमेशा नोट करिएगा, रूस आता है, पहले पे कनाडा आता है, दूसरे पे, तीसरे पे चीन है, चौथे पे यूएसए है, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे है भारत। मगर कभी कभार क्या होता है कि 8वां नंबर पूछ लिया जाता है, तो 8वें नंबर पे आपका आता है अर्जेंटीना। क्या अर्जेंटीना आता है भैया आपके 8वें नंबर पे। फिर कभी कभार ये पूछा जाता है कि भारत जनसंख्या के अनुसार किस नंबर पे आता है, भारत जनसंख्या के आधार पे किस नंबर पे आता है, तो भैया देखिए पहले नंबर पे आपका चीन है, इनकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है। ठीक है ना, फिर भैया भारत कहां पीछे रहने वाला पॉपुलेशन में, भारत तो ज्यादा एक्सपर्ट है इस चीज में ना, तो भारत कहां पीछे रह सकता है तो भारत नहीं पीछे रहा, तो दूसरे नंबर पे आया है। और तीसरे नंबर पे भैया यूएसए आता है आपका, जो जनसंख्या के आधार पे तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए इसको जो है ना वो बिल्कुल लाइन से लिख लीजिएगा, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे भारत और आठवें नंबर पे आपका अर्जेंटीना आता है। ठीक है, ये बहुत फैक्टफुल वाली बातें हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवा रखी है, इसको बहुत अच्छे से ना नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसको ना मार्क करते हुए चलिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, इसको मार्क जितने अच्छी तरह से आप लोग करेंगे और उसको उतना ही रीड आउट करेंगे ना, ज्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं आप लोगों से। देखिए फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पूछ सकते हैं कि आपका भारत का सबसे नॉर्थ वाला एरिया कौन सा है। क्या पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश। क्या भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। साउथर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु। ईस्टर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न स्टेट कौन सा पड़ता है, गुजरात। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीजें क्यों लिखवा रहा हूं मैं, देखिए ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बहुत ज्यादा। कईयों बार पूछी गई है कि भैया भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, कईयों बार पूछ लिया गया ये चीज। ठीक है ना, अच्छा ये चीज पूछा जाता है कि भारत का जो है नॉर्थ से साउथ का, क्या भारत का नॉर्थ से साउथ जो किलोमीटर है वो कितना पड़ता है भैया, वो पड़ता है आपका 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। वहीं पे वेस्ट से ईस्ट पूछ लिया जाता है कि 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर क्या पड़ता है आपका वेस्ट से ईस्ट किलोमीटर कितना पड़ता है भारत का, वेस्ट से ईस्ट कितना पड़ जाता है इस तरह का, वो पड़ता है आपका 2933 किलोमीटर। देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम्स में कईयों बार पूछी गई हैं, कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार ये चीजें ना पूछी गई हैं। इसको आप ना अपने दिमाग में इस तरीके से बिठाइए कि वो चीज ना आपके दिमाग से ना कभी निकल ना पाए। इस चीज को ना हमेशा ध्यान रखिए, वो चीज आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए नोट्स क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड लूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और नोट्स आप तब बना लो जब आपकी पूरी वीडियो आप देख लो, या फिर एक काम करिए पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर दूसरी बार आप देख के आप उसका नोट्स बना सकते हो। मगर जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो वो वीडियो के एंड तक आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। 75% या 80% आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, 20% तो आप दोबारा भी देख के समझ सकते हैं, मगर आपका मोटिव होना चाहिए कि एक बार वीडियो देखूं और 80 to 90% आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए यही होता है, यही करना भी पड़ता है। देखिए भारत का स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है, भारत की जो स्थलीय सीमा लंबाई है वो आप लोगों की 15,200 किलोमीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पड़ती है 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तटीय सीमा, कौन सी, जो जलीय सीमा होती है, जल वाली सीमा होती है जहां पे समुद्र है आपका, कहां कहां पे क्या क्या पड़ता है, तो ये तटीय सीमा क्या पड़ जाती है आपकी 6100 किलोमीटर पड़ जाती है। क्या 6100 किलोमीटर पड़ जाती है आपकी, कौन सी सीमा है, तटीय सीमा पड़ जाती है। वहीं पे एक कुछ चीज पूछी जाती है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना,
भारत की, अभी मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें बताते रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से आके मिलती है, ठीक है। वो जो 7 देश हैं, वो कौन कौन सी सीमाओं को साझा करते हैं, कितने किलोमीटर के वर्ग में उनकी सीमा हम लोगों के साथ लगी हुई है, वो सब चीजें मैंने लिखवा रखी है। देखिए बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है। हमारी सीमा सबसे ज्यादा साझा जिसके साथ होती है वो है भैया बांग्लादेश। कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है, ठीक है। चीन की सीमा दूसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे चीन की सीमा आती है, वो आती है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर हमारी चीन के साथ सीमा लगती है। वही पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3223 किलोमीटर लगती है। कितनी? 3223 किलोमीटर लगती है। नेपाल की जो सीमा है वो लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। भूटान की जो सीमा है वो लगती है 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है? भूटान की सीमा लगती है। इसमें अभी 2 देश आपके रह जाते हैं। कौन कौन से भैया इसमें रहते हैं? आपका म्यांमार रह जाता है एक, तो अभी आपका एक अफगानिस्तान रह जाता है। आप जब तक कि इसको नोट करिए, मैं आप देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को बताया म्यांमार, अफगानिस्तान। क्या? म्यांमार और अफगानिस्तान ये 2 रह जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, म्यांमार आपकी सीमा कितनी साझा करता है? तो भैया 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर। कितनी? लगभग 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कि भारत की सबसे कम सीमा साझा करने वाला अगर देश आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग जवाब देंगे अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान, ठीक है ना। देखिए ये तो आप लोगों का एक बेसिक ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है। मगर इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत चीजें आपकी और डाल दी भारत भूगोल की, कि वो चीजें भी मैंने डाल दी हैं, ठीक है। इसमें से अभी अगर मैं चाहूं तो भारत के पड़ोसी देश से स्टार्ट करा सकता हूं, मगर नहीं, वो मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ चीजें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भारत के पड़ोसी देश स्टार्टिंग से सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का ये जो ज्योग्राफी का था स्टार्टिंग, जो मेरे को बेसिक से चीजें समझानी थी, वो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। कम से कम आपका टाइम लगे वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ज्योग्राफी का, तो नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो होने वाला है वो होगा आपका भारत के पड़ोसी देश। क्या? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो सब चीजें बताऊंगा, सारी डिटेल्स में समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। और आप लोग अपना भैया प्यार ऐसे बनाए रखिए, लाइक वीडियोस को कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए पूरा पूरा, और शेयर करिए वीडियोस को। यार शेयर करो ना, शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा। देखिए जितनी ज्यादा वीडियो फैलेगी ना बच्चों तक, उतना उन लोगों को भी थोड़ा सा ना और ज्यादा पढ़ने का जो, देखिए फीस दे के आप लोग पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात है, ठीक है। फीस देके मतलब जिस जिस यूट्यूबर की जो है कुछ ज्यादा मतलब ब्रांडिंग हो जाती है ना, ब्रांड हो जाता है यूट्यूब चैनल, भाई उसके कई मिलियंस मतलब उसके सब्सक्राइबर है, आप लोग उनसे जाके पढ़ना मतलब एकदम बढ़िया समझते हैं कि उनके पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। यार अगर छोटे यूट्यूबर के पास आप लोग आके पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नॉलेज सेम ही होती है, ठीक है। नॉलेज कुछ ज्यादा अलग नहीं होती, ठीक है। हम लोग भी तो पढ़ के ही आए ना, हम लोग ऐसे थोड़ा ना आगे कि हमें कुछ नहीं आता और हम लोग भी आपको आगे, भाई देखिए आप वहां पे आके पैसा देके पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप वहां पे आके पैसा देके पढ़ सकते हैं, मगर जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है ना यार, वहां पे क्यों नहीं लेनी आप लोगों को। और फिर आप लोग, मैंने कई यूट्यूब वीडियो पे देखा, यूट्यूब वीडियोस देखी मैंने कई सारी, कि वहां पे वो लोग बोलते हैं, कमेंट्स में मैंने कई बार पढ़ा है बच्चों के, कि वो लोग बोलते हैं कि सर फ्री में पढ़ा दो, सर फ्री में बैच लिया, फ्री में बैच लिया। मैं केवीएस का फ्री में बैच लेके आ रहा हूँ, तब कोई पढ़ने नहीं आ रहा यूट्यूब पे। मतलब यार ऐसी बात थोड़ी ना है कि हम पढ़ा नहीं सकते, हम तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते फ्री में। आपको फ्री ऑफ एजुकेशन तो मिल रही है, मगर आप लोग लेना नहीं चाहते हो फ्री ऑफ एजुकेशन। यार ऐसे मत करो ना। आपके पास अगर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ्री ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, आपका पूरा बेसिक कोर्स मिल रहा है, अच्छे से आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करते चैनल को, लाइक क्यों नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते हो, व्यूज डाउन चल जाते हैं। ऐसा मत करो ना यार। और जिन्होंने करा है आप लोगों को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को। जिन्होंने नहीं करा कर लो भाई, अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे, पूरा बेसिक कोर्स निकल जाएगा तब मत करना, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो वीडियोस डल जाएंगी बहुत सारी आप लोगों के लिए, रिवीजन क्या क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन कैसे करोगे, अभी क्या है बेस बनते चल रहा है, जितने ज्यादा ज्वाइन होगे तो यार उतना ज्यादा अच्छा लगेगा ना आप लोगों को। बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्टिंग करते हुए चलेंगे अपन लोग, ठीक है।
अगर आप लोगों को मेरी इस बात का बुरा लगा हो तो सॉरी यार, मगर मैंने एकदम जेन्युइन बात बोली है बिल्कुल, ठीक है। मैंने कई बार यूट्यूब चैनल पे देखा है, वीडियोस में देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बाकी बुरा लगा हो तो सॉरी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।